प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आजकल के हमी के आलम में ऐसे वक्त में जहां अजान को लेकर ख्वाजा के हिंदुस्तान में बवाल छिड़ा हुआ है, जहां मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर लोग अजान को बंद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार और अजमेर मोहल्ला में भी लाउड स्पीकर, डीजे वगैरह में बैंड लग चुका है, लाउड स्पीकर पर बैंड लग चुका है और धारा 144 लागू है। ऐसे वक्त में दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए दो सनसनीखेज वाकया लेकर आए हैं। दोस्तों, पहला वाकया, जब ख्वाजा गरीब नवाज के एक चाहने वाले के बेटे को, बेकसूर बेटे को फांसी के तख्त में लटका दिया गया। फिर ख्वाजा गरीब नवाज का कौन सा करिश्मा देखने को मिला। साथ ही साथ दोस्तों, दूसरा वाकया, एक गरीब इंसान जब बिटकॉइन खरीदता है और उसके बाद रातों रात वो इंसान कैसे गरीब से एक करोड़पति बन जाता है, और उसके बाद रमज़ान में उसने क्या किया दोस्तों, जिसको सुनकर आपके पैरों के तले ज़मीन सरक जाएगी। तो सनसनीखेज वाकया, दो वाकया आज इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की एक बड़ी करामत रखने जा रहे हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। एक बार का वाकया है दोस्तों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक बूढ़ी औरत आती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। रो रो कर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फरियाद करने लगती है कि या गरीब नवाज मेरी लाज रख लीजिए, या गरीब नवाज मेरे बेटे को, मेरे बेकसूर बेटे को फांसी के फंदे में लटका दिया गया है, या गरीब नवाज मेरा उसके सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं है, या गरीब नवाज मेरी मदद करे। दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज की चाहने वाली एक बूढ़ी औरत ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में आकर यह फरियाद करने लगी, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी उस मुरीद बूढ़ी औरत से ये कहा कि तुम चलो और मुझे उस जगह पे ले चलो जहां पर तुम्हारे बेटे को फांसी पर लटकाया गया है। बहरकैफ ख्वाजा गरीब नवाज को उस बूढ़ी औरत ने अपने साथ उस जगह पर लेकर गई जहां पर उसके बेटे को फांसी में लटकाया जाने वाला था। लेकिन जब तक बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज को उस जगह लेकर जाते, उसके बेटे को फांसी की सज़ा हो चुकी थी, फांसी में उसके बेटे को लटका दिया गया था। जब बूढ़ी औरत देखती है वहां जाकर कि उसके बेटे को फांसी में लटका दिया गया है, तो उसकी चीख निकल जाती है। अब क्या था दोस्तों, चूंकि एकलौती बूढ़ी औरत थी, बेवा थी, और उसकी बुढ़ापे का सहारा उसका बेटा ही था, और उसको भी फांसी पे लटका दिया गया था। अब वो बूढ़ी औरत दहाड़े मार कर रोने लगती है। ऐसे में ख्वाजा गरीब नवाज उस फांसी के तख्ते में झूल रहे उस नौजवान के सामने जाते हैं, और जाने के बाद उसको टच करते हैं और ये कहते हैं कि ऐ नौजवान, अगर तुझे बेकसूर ही इस फांसी के फंदे पे लटकाया गया है, तो ऐ नौजवान, तू अल्लाह के नाम लेकर उठ जा। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज ने उस इंसान को पुश करके सदा लगाई है कि अगर तुझे बेकसूर ही फांसी में लटकाया गया है, तो तू अल्लाह के नाम से फिर से जिंदा हो जा, अल्लाह के नाम से फिर से उठकर बैठ जा। दोस्तों, इतना कहना था कि सब ने, उनकी चाहने वालों ने, मुरीदों ने और उस बूढ़ी औरत ने अपने आंखों से देखा कि जिस नौजवान को फांसी में लटका दिया गया है, जब ख्वाजा अजमेरी ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने उस बच्चे से कहा, उस लड़के से कहा कि अगर बेकसूर लटकाया गया है तो अल्लाह के नाम से उठ जा, जैसे ही टच किया है अपने लाठी, अपने असा से जैसे टच किया है उस लाश को, कि वो लाश फिर से अल्लाह अकबर कहता हुआ
वो खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में वो आकर गिर जाता है। दोस्तों ये जो करामत देखना था कि सब के सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों यह है ख्वाजा गरीब नवाज का करामत। अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा गरीब नवाज को वो ताकत अता किया था जो और किसी भी मुल्क हिंदुस्तान के दूसरे अल्लाह के वली के पास वो करामत नहीं देखने को मिलती है। यूं तो दोस्तों हर अल्लाह के वली अपने अपने जगह पर एक से एक करामतों के धनी है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज मुल्क हिंदुस्तान के तमाम वलियों के राजा हैं, पूरे हिंदुस्तान के राजा हैं। बहरकैफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक गरीब आदमी जिसका नाम जाने आलम था। जाने आलम ने बहुत दिन पहले बिटकॉइन खरीदा था। उस वक्त बिटकॉइन का उतना चर्चा नहीं था। इसने खरीद लिया था, गरीबी की आलम था, कम रेट था उस वक्त। शेयर में भी इसका, शेयर मार्केट में भी इसका भाव बहुत कम था। तो लोग कहते थे कि आगे चलकर जिसके पास बिटकॉइन होगा वो बहुत मालामाल हो जाएगा। तो इसने जो पैसे, जाने आलम ने जो पैसे बचा रखे थे उन्हीं पैसों से इसने बिटकॉइन खरीद लिया। अब क्या था दोस्तों, कुछ दिन गुजरने के बाद अचानक से क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन और डिजिटल मार्केटिंग का दौर इस कदर चलने लगता है, शेयर बाजार का मार्केट इस कदर पकड़ लेता है दोस्तों कि अचानक से पता चलता है कि बिटकॉइन के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ऐसे में रातों रात वो जाने आलम जो कभी 1000 10,000 कमाया करता था, अचानक से उसके पास करोड़ों रुपये हो गए, चूँकि बिटकॉइन उसने खरीदा था और बिटकॉइन का शेयर भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब क्या था दोस्तों, अचानक से रब तबारक व तआला ने उसको इतना दे दिया धन दौलत कि वो फूले नहीं समाने लगा। जिंदगी गरीबी से रईसी में आ गया। एक दिन इसी आलम में रमज़ान शरीफ आ गए तो उसने अपनी बीवी से कहा कि पिछले रमज़ान को तूने मेरे दोस्तों को दावत दिया था और ऐसे में उन लोगों ने बहुत नाम लिया था, तो तुम इस रमज़ान को भी मेरे दोस्तों को दावत करो और उसको इफ्तारी में बुलाओ। दोस्तों सनद रहे कि जाने आलम के घर के बगल में ही गरीबों का एक घर था, एक गरीब का घर था जहां एक माँ बेटी रहा करते थे, बहुत गरीब थे। उसके घर में इफ्तारी खोलने के लिए खाना भी नहीं होता था, पानी से ही इफ्तार कर लेते थे। ऐसे में दूसरी तरफ जाने आलम के घर में अल्लाह तबारक व तआला ने रुपया पैसे की भरमार कर दिया था। उसने अपने दोस्तों को इफ्तारी में बुलाया, दोस्तों ने इफ्तारी खाया, बहुत अच्छा इफ्तारी बनाया था। सुनकर उसके दोस्त बहुत खुश हुए। खाकर जब जाने लगे, जाने आलम अपने घर के बेसिन में जाता है, हाथ धोने लगता है तो ये सुनता है कि उसके घर के बगल में एक बच्ची है और उसकी माँ वो कह रही है कि आज कई दिनों से हम लोग पानी से इफ्तार कर रहे हैं, घर में कुछ नहीं है, बगल में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। ये सुनता है तो जाने आलम को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, उसके गरीबी के दिन उसको याद आ जाते हैं। फिर क्या था, वो फ़ौरन बाज़ार जाता है और बहुत सारे इफ्तार के सामान खरीद कर लाता है और उस गरीब को दे देता है, जिसको देकर वो बहुत खुश होती है। प्यारे दोस्तों, आपको भी अल्लाह तबारक व तआला ने अगर धन दौलत दिया है तो आप भी गरीबों की मदद करें। जिनके घर इफ्तार नहीं है उन तक इफ्तार पहुंचाए और इस रमज़ान को दोस्तों उसके घर में भी आप मदद करें ताकि उसके घर में भी खुशहाली आ जाए, वो भी सिकम शेर होकर इफ्तारी कर सके, सहरी कर सके। अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को आप नवाजें। शुक्रिया, आदाब।